एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस आती है जो हमें बताती है आज से काफ़ी सालों पहले एक गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई जिसका नाम था टावर ऑफ ट्रायल्स। और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसी गेम थी जिसके अंदर आप एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसी पेन होती है जैसे आपको रियल वर्ल्ड में महसूस होती है। स्टार्टिंग डेज में लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई क्योंकि उन्हें लगता था कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है और इसके लेवल्स को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि कुछ लेवल्स के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है और कुछ लेवल्स के ऊपर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है जहाँ पर किसी आम इंसान के लिए रुक पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद वो वॉइस हमें बताता है और लोगों ने इसे खेलना बंद कर दिया क्योंकि सब लोग जानते थे कि इस गेम को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए सब लोगों ने इसे छोड़ दिया। लेकिन मैं आज भी इस गेम को खेलता हूँ और आज फाइनली मैंने इसके 50 फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है। और हमें पता चलता है कि ये वॉइस किसी और के नहीं बल्कि हमारे ही हीरो की है और वो हमें बताता है कि मुझे इस गेम को खेलते हुए 11 साल हो गए हैं। बार बार हारने के बाद फाइनली आज मैंने इसके 50 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है और शायद मुझे लगता है अब मुझे भी इस गेम को खेलना बंद कर देना चाहिए क्योंकि मुझे इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 11 साल इस गेम के ऊपर बर्बाद कर दिए, जबकि कोई भी इंसान इसे खेलना पसंद नहीं करता। उसके बाद सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि सर आपने 50 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है और इसे कंप्लीट करने वाले आप पहले पर्सन हैं। उसके बाद सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है सर क्योंकि 50 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया गया है, इसकी वजह से इस पूरी गेम के अंदर एक न्यू अपडेट को लाया जा रहा है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और ये अपडेट 12 घंटों के बाद आ जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस गेम को ज़रूर इंजॉय करेंगे, तो तब तक के लिए आप रेस्ट कीजिए। हमारा हीरो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और कहता है कि जिस किसी ने भी ये गेम बनाई है मुझे लगता नहीं कि इस चीज़ से उन्हें कुछ भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस गेम को तो कोई भी खेलता ही नहीं है। इस गेम को सिर्फ अकेला मैं ही खेलता था और शायद आज से मैं भी इस गेम को छोड़ रहा हूँ। आज के बाद मैं भी इस गेम को नहीं खेलूँगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है और वो हमें बताता है कि मैं इस गेम को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि मेरे पास अपने घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरे पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी और जो मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ वो मेरे लिए इतनी नहीं है कि मैं उससे अपने घर का और अपने इंटरनेट का रेंट दे। हमारा जो हीरो है इसका नाम है किंग जिन हुआ, तो मैं इसे जिन या फिर किंग कहकर बुलाया करूँगा। तो जिन हमें बताता है गेम के अंदर आप जो भी रिवॉर्ड वगैरह हासिल करते हो या फिर आप जो भी पैसे वहाँ से कमाते हो उसे आप रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं लेकर आ सकते। ये इस गेम की सबसे बुरी चीज़ है। मैंने गेम के अंदर जब भी फ्लोर्स को कंप्लीट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिले, लेकिन उसका में मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं उसे कभी भी रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं लेकर आ पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और हम देखते हैं उसने अपने आगे बहुत ज़्यादा फूड रखी होती है और वो उसे खा रहा होता है और लोग उसे देखकर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं। और हमारा हीरो हमें बताता है मेरे पास ये जो भी फूड है जो मैं खा रहा हूँ इसके लिए मैंने ना जाने कितने दिन पैसे बचाए हैं जब जाकर मैं इस फूड को ख़रीद पाया हूँ और अब मैं इसे लाइव स्ट्रीम के अंदर सारी को एक बार में ही खाने वाला हूँ। ये कितना ज़्यादा बुरी चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसकी लाइव स्ट्रीम ख़त्म हो जाती है तो वो कहता है आज मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मुझे थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए, और वो वहीं पर लेट जाता है। उसके बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो उठकर अपने कंप्यूटर को ऑन करता है और वो देखता है कि सामने न्यूज़ आ रही होती है टावर ऑफ ट्रायल सिटी के अंदर अचानक से अपीयर हो गया है। किंग को ये देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आखिर इसका क्या मतलब है, और वो उस न्यूज़ को ऑन करता है और वो देखता है उस न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि जो टावर ऑफ ट्रायल्स गेम है वो टावर अचानक से रियलिटी के अंदर अपीयर हो गया और किसी को समझ नहीं आ रही कि आखिर इसका मकसद क्या है और ये यहाँ पर अपीयर क्यों हुआ है। जिनी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है क्या, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई मजाक है। उसी वक्त किंग को नोटिफिकेशन आता है सर गेम के अंदर जो अपडेट थी वो कंप्लीट की जा चुकी है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में तमाम लोगों को मैसेजेस आ रहे होते हैं जो कि सिस्टम की तरफ से दिए जा रहे होते हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है
आपको टावर ऑफ ट्रायल के फर्स्ट फ्लोर को 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना होगा। हम देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन बच्चे, औरतों सबको आया हुआ होता है और यहाँ तक कि ये नोटिफिकेशन जिन को भी आया होता है। उसके बाद सेकंड नोटिफिकेशन आता है, अगर आप इसे कंप्लीट करने में नाकाम रहते हैं तो टावर की तरफ से आप सब लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। सब लोग ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं, जिनको ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आती, क्या ये कोई मजाक है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिन सोचता है मुझे उस जगह पर चलना चाहिए जहाँ पर ये टावर अपीयर हुआ है, और हम देखते हैं कि जिन बड़ी तेज़ी से निकलता है, अपनी जैकेट को उठाता है और अपने घर से बाहर आ जाता है और वो बड़ी तेज़ी के साथ भागता हुआ जा रहा होता है, बड़ी तेज़ी से सीढ़ियों से उतर रहा होता है और वो उस जगह की तरफ दौड़ लगा रहा होता है जहाँ पर ये टावर अपीयर हुआ है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, और वो ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ पर स्टेशन के बाहर आए हुए होते हैं और वो सब लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ट्रेन और कितनी देर में आएगी, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें यहाँ इस सिटी को छोड़कर जल्दी से जाना होगा वरना हमारी जान कभी भी मुश्किल में पड़ सकती है। पता नहीं ये टावर क्या करने वाला है। उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जो वहीं से उनके पास से होता हुआ दौड़ लगाता हुआ आगे जा रहा होता है और वो एक बेसमेंट के करीब आ जाता है और उस बेसमेंट से नीचे उतरता हुआ सोचता है, अगर ये टावर सच में अपीयर हो गया है तो इसका मतलब यही है कि हमें इसे एक बार फिर से खेलना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जब हम इसे वर्चुअल रियलिटी में खेलते थे तो जो हमें पेन होती थी वो बिल्कुल वैसी ही होती है जो हमें रियल वर्ल्ड के अंदर होती है। अगर टावर में कुछ ऐसा कहा है कि वो हम सबको पनिशमेंट देगा तो इसका मतलब है वो हमें पनिशमेंट दे सकता है। और हम देखते हैं कि जिन बेसमेंट के अंदर आ गया होता है और वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं। जिन सोचता है मुझे लगता था कि शायद मैं पहला पर्सन हूँ जो यहाँ पर आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये सब वो लोग हैं जो स्टार्टिंग डेज के अंदर इस गेम को खेला करते थे। हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो सब लोग एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और किसी को भी कुछ पता नहीं होता कि आखिर आगे क्या होने वाला है। उसी वक्त हम एक पर्सन को देखते हैं जो जिन के करीब आता है और वो कहता है, हे तुम तो वही हो ना जिन हुआ जो कि इस गेम को अभी तक खेलता है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना, तुम एक प्रो प्लेयर माने जाते हो इस गेम के अंदर। और वो जिन से बोलता है कि मैं WWE एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन कर लो और हम लोग वैसे भी अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं जिसकी वजह से हम उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं और इससे हमारी कंपनी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और उसके बाद हम तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे और तुम्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन अपने माइंड में सोचता है कि इस पर्सन को क्या लगता है कि मैं इसकी बातों पर यकीन करने वाला हूँ। असल में ये जो एसोसिएशन है ये कोई अच्छी एसोसिएशन नहीं है। मैं इस एसोसिएशन के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत से लोग जो लाइव स्ट्रीम करते थे इन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और ये लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल करते थे। यहाँ तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे था जैसे कि कोई स्लेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और यहाँ तक कि उन्हें बेनिफिट्स देने के बजाय उनके जो बेनिफिट्स होते थे ये उनसे वो भी ले लेते थे। यहाँ तक कि उन लोगों को अपने लाइव स्ट्रीम्स को छोड़ना पड़ा और उन्होंने लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दी। हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है, तो ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। उसी वक्त जिन अपने सर को बहुत ही तेज़ी के साथ उसके मुंह में मारता है जिसकी वजह से उसके दांत भी टूट जाते हैं, और जिन उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जिसे तुम लॉलीपॉप देकर मस्का लगा सकते। उसी वक्त हम देखते हैं कि जो वाटर होता है उसके अंदर कुछ अजीब से चेंजेस आना स्टार्ट हो गए होते हैं और हम देखते हैं अचानक उसके अंदर से कोई चीज़ बाहर निकलती है। हम देखते हैं कि वो एक ट्री होता है जो कि अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसकी जो तने होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं और हम देख पा रहे होते हैं कि वो एक काफ़ी बड़ा ट्री होता है। लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं, आखिर ये दरख्त यहाँ पर क्या कर रहा। वो कहते हैं, ओ हमें याद आ गया, जब हमने इसे स्टार्ट किया था खेलना तो ये हमने फर्स्ट ट्रायल के अंदर इसे देखा था। हम जिन को देखते हैं जो कह रहा होता है, सब चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं जैसा कि मैंने जब ट्रायल दिया था, सारी चीज़ें वैसी हैं। क्या सच में ये कोई ड्रीम है। हम देखते हैं कि उस दरख्त के ऊपर कुछ फल भी लगे हुए होते हैं लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ 4 होते हैं। जिन ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है। यहाँ पर सिर्फ 4 फ्रूट है। ये एक ऐसा फ्रूट है जिसे अगर आप खा लो तुम्हारी स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ जाती है, तुम्हारी एजिलिटी भी 3 गुना बढ़ जाती है, यहाँ तक कि तुम्हारी स्पीड भी 3 गुना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि लोग इतनी आसानी से इन्हें छोड़ने वाले हैं। और हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर
फलों को लेने की कोशिश करते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो उन्हें धक्का दे रहे होते हैं या उन्हें लात मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि गार्बेज कहीं के, मेरे रास्ते से साइड पर हो जाओ, मुझे इस फल को खाना है। हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है जिसके दांतों को जिनने तोड़ दिया होता है, वो कहता है कि तुम्हारी वजह से अब इन फ्रूट्स को ये लोग हासिल कर लेंगे, तुम्हारी वजह से हम इस फ्रूट को नहीं ले पाएंगे। वो कहता है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? जिन कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से इन फ्रूट्स को लेने दूंगा? और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आज हर रोज़ आप लोगों के लिए 2 एपिसोड्स को अपलोड किया करूँगा, तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।